दोस्तों, अज्यूम करो कि आप कहीं पर जा रहे हो और तभी अचानक से कोई आदमी आपके सामने आ जाता है और आप पर पिस्तौल तान कर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, बच्चे, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पैसा या तुम्हारी जिंदगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले किसे चुनोगे? जाहिर सी बात है, आप सबसे पहले अपनी लाइफ को ही चुनोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि हम और पैसा कमा सकें, और पैसा कमाने के लिए हम अपनी सारी खुशियां भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। इतना सब करने के बाद भी जब वो पैसा खर्च करने की बारी आती है तो हम उसे ऐसी चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुशियां दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास पैसों की साइकोलॉजी की समझ ही नहीं है। फेमस अमेरिकन राइटर विकी रॉबिन अपनी बुक योर मनी और योर लाइफ में पैसों को एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने का नजरिया सिखाती हैं, जिसे जानने के बाद ऑब्वियस सी बात है, आपको यह पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में पैसों को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए या फिर दोनों को। और आज हम इसी बुक के 5 ऐसे लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें इससे सीखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है चेंज योर रिलेशनशिप विथ मनी। विकी रॉबिन कहती है कि अगर आपको अपने पैसों से प्यार करना है तो उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करते हो। मतलब कि जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में छोटी छोटी बातें जानने में उत्सुक होते हैं, वैसे ही आपको पैसों के बारे में भी छोटी छोटी बातें जानने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप पैसों के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो तो अपनी और उसकी ग्रोथ को कंबाइन कर दो। मतलब कि हमेशा पैसों को ग्रो करने की टेंडेंसी रखो ताकि आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। और इस बुक के ऑथर के अनुसार मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पैसा सिर्फ उनके लिए मैटर नहीं करता जो पहले से ही करोड़ों में खेल रहे हैं, बल्कि आपकी फैमिली, आपके चाहने वालों की हेल्थ, इच्छाएं, ये तभी पूरी हो सकेंगी जब आपकी जेब में पैसा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते, या हम जो चाहते हैं हम वो अचीव ही नहीं कर पाते, तो अंदर ही अंदर हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। हम अंदर ही अंदर टूटने लग जाते हैं और तब हम ये सोचने लगते हैं कि ये सब शायद मेरे बस का है ही नहीं, मैं ये सब अचीव कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑथर का ये मानना है कि हमारी इस तरह की सोच हमारे भीतर की उस प्रोग्रेसिव माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस सोच के साथ आप अमीर बनना तो छोड़ दीजिए, बल्कि आप गरीबी की इस ट्रैप में फंस कर रह जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, ऑथर इस ट्रैप से निकलने का एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता भी बताती है कि आप अभी इसी वक्त 10 साल पहले की अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखो। 10 साल पहले आप किस मुकाम पर थे? आप ना तो कुछ कमा रहे थे और ना ही आपके पास पैसा था, और वो ऐसा समय था जब आप पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड थे। लेकिन आज भले ही आप लाखों नहीं कमा रहे, बट जितना भी कमा रहे हो खुद के दम पर कमा रहे हो। और हो सकता है कि उस समय आप किसी किराए के घर में रहते हो, लेकिन आज है। तो अगर आप आज ये इमेजिन करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है। और ठीक इसी प्रकार से आप आने वाले 10 सालों में कितना कुछ बदल सकते हो। अगर आप इस तरह की अपनी सोच बना लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता रहेगा और पैसों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी और बेहतर बनता चला जाएगा। लेसन नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। नेटवर्थ का अर्थ यह हुआ कि आपकी जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं और जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उन्हें जोड़ने के बाद जो भी आपकी वेल्थ बनती है उसे ही हम नेटवर्थ कहते हैं। इसे यदि और सिंपल कहा जाए तो नेटवर्थ यानी कि आपकी टोटल वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ है 83.4 अरब डॉलर्स। पर सबसे ज़रूरी सवाल तो यह है कि क्या आप अपनी नेटवर्थ जानते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ना तो करोड़ों रुपए हैं, ना मेरे पास घर बार है, तो ऐसे में मैं अपनी नेटवर्थ कैसे निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पर यह बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपकी नेटवर्थ करोड़ में है या फिर हज़ारों में। अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने से आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का एक रियलिस्टिक आइडिया हो जाता है, और फिर इसी के अनुसार आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हो। और नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रॉस इनकम जाननी होगी। ग्रॉस इनकम यानी कि आपने आज तक जितनी भी मेहनत की, जितने भी पैसे कमाए, वो कितने हैं। इसके लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं या फिर अपनी सैलरी की रिसिप्ट देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी ग्रॉस इनकम में से आपने कितने पैसे लाइबिलिटीज़ में खर्च किए वो माइनस कर देना है।
उसके बाद जो भी पैसे आपको दिखेंगे वो आपकी नेटवर्थ है। लेसन नंबर 3, इंक्रीज योर ओल्ड इनकम। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी इंसान से उसकी सैलरी पूछते हैं तो या तो हम उसके महीनों की सैलरी पूछते हैं या फिर साल की, लेकिन यहाँ पर रियलिटी तो यह है कि मंथली हो या सैलरी, ये आंकड़ा हमारी दौलत को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए मान लो कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो और इस टाइम पर आप करीब महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हो, और अगर हम हर महीने के संडे और एवरेज 2 हॉलीडेज़ को कम कर दें तो आप इन 50,000 के लिए महीने के 25 दिन काम कर रहे हो। मतलब एक दिन का आपको अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपये मिल रहा है। यहाँ पर आप एक दिन में करीब 8 घंटे काम करते हो, प्लस ऑफिस आने जाने के लिए आपको करीब 2 घंटे और लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 10 घंटों में आपकी सैलरी है 2,000 रुपये। अगर हम इस हिसाब से आपकी 1 घंटे की सैलरी का अंदाज़ा लगाएं तो ये होगी लगभग 200 रुपये। अभी आप यंग है तो आपका वर्किंग टाइम भी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी काम करने का टाइम वैसे वैसे कम होता जाएगा। मतलब जहां आप 10-10 घंटे काम कर लिया करते थे, अब वहां पर केवल आप 5 घंटे ही काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर हमें इससे बचने का बहुत ही आसान सा तरीका बताती है। वो कहती है कि अपनी ओल्ड इनकम को इंक्रीज करो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो कैसे होगा। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि आपके ऑफिस में ऐसे कुछ ना कुछ लोग ज़रूर होंगे जिनकी सैलरी आपसे ज़्यादा होगी, लेकिन वो भी आपके इतना ही काम कर रहे हैं, यानी कि वो भी 10 ही घंटे काम कर रहे हैं लेकिन वो आपसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो स्किल सेट है वो आपसे ज़्यादा इंप्रूव है। इसलिए यदि आप भी अपनी ओल्ड इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो जितना हो सके अपनी स्किल सेट को इंक्रीज करो। और इसका एक अल्टरनेटिव आउटसोर्स बताते हुए ऑथर कहती हैं कि आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो काम हम अकेले कर रहे हैं, इसलिए वो हमारा पूरा समय ले लेता है। तो ऐसे में अगर आप उस काम के लिए किसी को कम सैलरी पर हायर कर लें तो फिर आप अपने उस टाइम का और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने उस समय का कहीं और इस्तेमाल करके और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। देखो, पैसा कमाने के लिए हम तरह तरह की मेहनत करते हैं और हो सकता है कई लोग और भी ज़्यादा मेहनत करते हों। अगर आप भी दिन रात मेहनत करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसे टाइम और एनर्जी दोनों की ही ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी आप किसी चीज़ पर खर्च करने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार ज़रूर ये सोचें कि क्या ये आपकी एनर्जी के वर्थ है या नहीं। नहीं समझ पाए? चलो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अभी रिसेंटली iPhone 15 लॉन्च हुआ है जिसके चीपेस्ट वर्जन की कीमत है करीब 80,000 रुपये। तो हम पिछले एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखते हैं कि आप दिन का 2,000 रुपये कमा रहे हैं। मतलब कि iPhone 15 खरीदने के लिए आपको अपने 40 दिनों की लाइफ एनर्जी को खर्च करना होगा। तो 40 दिनों में आपने लगभग 400 घंटे काम किए होंगे। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है, क्या ये फ़ोन 400 घंटे की मेहनत खर्च करने के बराबर वर्थ है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये फ़ोन लेना ही चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं तो आपको इस पर 1 रुपये भी खर्च नहीं करने चाहिए। इसलिए अपनी लाइफ एनर्जी को ध्यान में रखकर आप जब भी कुछ खरीदने निकलोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अलग अलग फालतू के जो खर्च है उससे आप अपने आप को बचा लोगे और आप इससे अपने पैसे भी बचा पाओगे। लेसन नंबर 5, फाइंड योर इनफ। इसका मतलब बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अपनी लाइफ में कितने पैसे चाहिए तो शायद हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग इसका एक्यूरेट जवाब ना दे पाएं। और मोस्टली लोगों का जवाब तो यही होगा कि यार पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो, जितने आ रहे आने दो, जितना ज़्यादा पैसा मिल जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ऑथर कहती है कि लाइफ में अगर बिना डेडलाइन के आगे भागोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने लिए एक पॉसिबल टारगेट बनाना ज़रूरी है। मान लो कि आप अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो और ये आपका एंड गोल है। और जब आपके पास एक गोल है तो उनको किन किन तरीकों से आप अचीव कर सकते हो ये सोचने के लिए आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप गोल को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रेस करते चले जाओगे और देखते ही देखते आप वो 1 करोड़ रुपए भी अचीव कर लोगे। और यदि आप बिना गोल के ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कहीं भी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए एक गोल ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों ये थे वो 5 लेसन जो कि हमें विकी रॉबिन की बुक योर मनी और योर लाइफ से सीखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी लेसन्स पसंद आए होंगे और आप चाहें तो उन सभी लेसन्स का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि जब भी आपकी इन पर नज़र पड़े तो आप खुद को एक्टिव कर पाओ। वैसे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा
और साथ ही साथ आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।